ससुराल में सब सहना होता है। विधि, जरा जल्दी से उठ जा और रसोई घर में आकर मेरी मदद कर। रेणुका जी ने रसोई से आवाज लगाते हुए कहा। विधि आधी नींद में सो रही थी, उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। वो कोशिश कर रही थी पर कैसे उठती। रात को 1 बजे सोई थी और सुबह 6 बजे कैसे नींद खुल जाती। पर मम्मी की आवाज पर आवाज आ रही थी, सोने दो ना बच्ची को, रात को देर से सोई है। पापा उमेश जी अखबार पलटते हुए बोले, हाँ हाँ लाड लडा लो, अब ससुराल जाने वाली है, वहाँ भी ऐसे ही सोएगी तो घर कौन संभालेगा। वहाँ तो सासू माँ को बस काम ही चाहिए होगा। बहू ऐसी सोती रहोगी तो पूरा घर भूखा ही रह जाएगा। 2 महीने बाद शादी है। पहले तो आप दोनों ने अपनी बहुत मनमानी कर ली, पर मैं अब एक नहीं सुनूंगी, ऐसे ही सोती रहूंगी तो इसकी जल्दी उठने की आदत ही नहीं पड़ेगी और इसकी सास मुझे ताना मारेगी। रेणुका जी गुस्से से फिर चिल्लाई, विधि जल्दी उठकर आ, 6 बज गए हैं। इस बार विधि नीचे उतरकर आ गई। क्या मम्मी, आपने तो एक ही रट लगा दी है। रात को इतनी देर से सोई थी तो सुबह जल्दी नींद कैसे खुलेगी। नींद आ रही है और रोज तो बिस्तर पर चाय दे देती हो, आज नहीं दोगी क्या। वो अंगड़ाई लेते हुए बोली, नहीं, आज से तू सबके लिए चाय बनाएगी। अब तू ससुराल जाने वाली है तो मुझे तुझे इन 2 महीनों में बहुत कुछ सिखाना है, नहीं तो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुझे नहीं पता है कि ससुराल में क्या होता है। चलो सबके लिए चाय बढ़ा दो। रेणुका जी ने कहा, आप भी कमाल करती हो मम्मी, मैं 2 महीने बाद ससुराल जाने वाली हूँ तो आपको मेरा लाड करना चाहिए और आप तो मुझसे काम करवा रही हो। हाँ बेटी, लाड तो मैं तेरा बहुत करूँगी, तू तो फिर उड़ जाएगी, पर मैं तुझे पक्का करके भेजूंगी ताकि तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आए। तेरा लाड करूँगी पर काम का लाड नहीं करूँगी। विधि यह सुनकर चाय बनाने में लग गई। चाय बनाकर वो बाहर आ गई। मम्मी और क्या करना है, मुझे अपने कमरे में जाना है, ऑफिस का काम करना है। रात को पूरा नहीं हो पाया था और मम्मी अब जमाना बदल गया है, आपकी बेटी वर्किंग है, कीमती है, फिर भी आप क्यों डरती हो। ससुराल को हवा बना रखा है, मेरा घर है और मुझे वहाँ जाना है, चली जाऊंगी, आप ज्यादा ही चिंता करती हो। विधि ने गर्दन में बाहें डालते हुए कहा, अब बेटा थोड़ी दिनों के लिए ऑफिस के काम के साथ घर के काम पर भी ध्यान दे दो ताकि वहाँ परेशानी नहीं होगी। रेणुका जी ने समझाया, क्या मम्मी, आपने तो एक ही रट लगा रखी है, अब मैं ऑफिस का काम करूँगी या रसोई में बेलन चलाऊंगी। हद है, इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है और आप कह रही हो रसोई में काम करूं। अभय का परिवार ऐसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा परिवार है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपको ससुराल में सहना पड़ता था वो मुझे भी सहना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर हूँ, आज के जमाने की लड़की हूँ, मेरे साथ वो सब नहीं होगा। आप फिक्र मत करो, और कुछ होगा तो मेरी जिंदगी है, मैं देख लूंगी, आप सबको परेशान नहीं करूंगी। यह कहकर विधि पैर पटकते हुए चली गई। आपने देख लिया कैसे मुंह फट है, कमाने क्या लगी है, मुझे जवाब देती है। अभी ये अपने ही सपनों में उड़ान भर रही है, इसको पता नहीं है ससुराल में क्या होता है। जब ससुराल वालों से सामना होगा तब अक्ल ठिकाने आएगी। विधि ने अपनी मम्मी की एक बात नहीं सुनी और अपने ऑफिस और शादी की शॉपिंग में व्यस्त थी। शादी के दिन भी विधि बहुत खुश थी और आने वाले जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी हुई थी। जब शादी की घड़ी आई तो रेणुका जी फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे वहाँ मुझे सब मार डालेंगे। आपकी बेटी बहुत मजबूत है, आपकी बेटी आत्मनिर्भर है। और विधि हंसते मुस्कुराते चली गई। विधि और अभय एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और घर वालों की सहमति से दोनों ने शादी करने का फैसला किया। विधि एकल परिवार में पली बड़ी खुले विचार की लड़की थी।
और अभय संयुक्त परिवार में पला बड़ा था, पर दोनों के बीच में प्यार हुआ और दोनों ने जीने मरने का फैसला किया। अभय के घर में उसकी दादी, मम्मी, पापा, ताई जी, ताऊ जी और एक छोटे भाई और एक बहन थी। विधि ससुराल में पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन चौक पूजा की रस्म थी। उसने सोचा था कि वो YouTube से देखकर हलवा बना लेगी, पर वो ढंग से बना नहीं पाई। सास ने तो कुछ नहीं कहा, पर दादी सास और ताई सास ने मुंह बना लिया। बहू को केवल कमाना ही आता है या कुछ बनाना भी आता है, यह सुनकर विधि को बहुत बुरा लगा। रात को कमरे में वो अभय से बोली, हलवा इतना बुरा भी नहीं था। दादी जी ने तो मुझे आज ताना दे मारा। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, रोज रोज के ताने नहीं सुनूंगी। अभय ने उसे समझाया कि दादी पुराने जमाने की लड़की है, फिर ससुराल में तो सबको सुनना ही पड़ता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ससुराल में सबको सुनना ही पड़ता है। मैं कमजोर नहीं हूँ जो सबके ताने सुन लूंगी, मुझे जवाब देना आता है। अभय विधि को शांत करता है, फिर कहता है, सोने से पहले अलार्म लगा लेना, तुम्हें जल्दी उठना होगा, नहीं तो दादी जी और ताई जी गुस्सा हो जाएंगी। ये सुनते ही विधि भड़क उठती है। कल तो संडे है और हमें ऑफिस भी नहीं जाना है, तो मैं जल्दी उठकर क्या करूँगी? विधि, मुझे तो मम्मी ने कहा था, मैंने तुम्हें कह दिया, आगे मुझे पता नहीं। तब विधि को अपनी मम्मी की बात याद आई कि ससुराल में जल्दी उठना पड़ता है। उसने बेमन से अलार्म लगाया और सो गई। सुबह बड़ी मुश्किल से उठी और कमरे से बाहर आई। तभी ताई सास बोली, बहू जल्दी से नहाकर आ जाओ और रसोई संभाल लो, सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लो और बाथरूम का दरवाजा जरा धीरे से खोलना, अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर विधि सकेत रह गई। अभय और वो दोनों ही एक ही साथ सोए थे, एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर भी अभय की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। और उसकी नींद का क्या? विधि तैयार होकर आ जाती है। तभी रसोई में सास आती है और कहती है, नाश्ते में इडली सांभर बना लो, अभय को बहुत पसंद है। और दादी जी के लिए दलिया बना देना, तुम्हारे ताई जी के लिए थोड़ा सा उपमा बना देना और देवर विजय के लिए प्रोटीन शेक्स और ननद टीना के लिए वेजिटेबल ओट्स बना देना। तुम तैयारी में लग जाओ और कुछ सामान चाहिए तो बता देना। मैं मंदिर जा रही हूँ, सबसे पहले सबके लिए चाय चढ़ा दो। विधि की बात सुने बिना ही उसकी सास चली गई। थोड़ी देर बाद ताई सास आती है, बहू अभी तक चाय नहीं बनाई? विधि चाय तो बना देती है, पर आगे कुछ काम नहीं करती है, सबको चाय पकड़ा देती है। इतने में सास पूजा करके आ जाती है। बहू नाश्ते की भी तैयारी साथ में कर लेती। अब बहू को इतनी फुर्ती तो रखनी चाहिए। इतने में अभय उठकर आ जाता है। विधि भी चाय पी रही होती है तो दादी सास बोलती है, बहू पहले अभय को चाय दे देती, तू तो बाद में भी पी लेती। विधि चुप रह जाती है। उसे अपने मम्मी रेणुका की बात याद आती है। ससुराल में तो सबको सहना ही होता है, चाहे जमाना कितना ही बदल क्यों न जाए। लेकिन विधि हिम्मत जुटाती है और सबके सामने बोल देती है, मुझे खाना बनाना ज्यादा नहीं आता, मैं हमेशा ही पढ़ाई लिखाई और नौकरी में व्यस्त रही हूँ, तो ये सब चीजें नहीं सीख पाई। मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर मैं अपनी नौकरी करूँगी या रसोई संभालूंगी। रसोई पहले की तरह मम्मी जी और ताई जी ही संभाले, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। तभी दादी सास बोलती है, बहू नौकरी करती है तो हमें भी पता है, पर तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। ये तो हर लड़की को आना चाहिए, ये जरूरी भी है, वरना अपने पति और अपने बच्चों को क्या बनाकर खिलाएगी। दादी जी मैं कमाती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो अपने परिवार का ध्यान रख लूंगी, पर मुझसे पुरानी बहुएं जैसे करती थी वैसी कोई उम्मीद नहीं करना। अभय
तुमने मुझसे झूठ बोला, अपने परिवार के बारे में सच नहीं बताया, मुझे भ्रम में रखा। तुम्हें तो किसी घरेलू लड़की से शादी करनी चाहिए थी, जो तुम्हारा घर संभाल लेती, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। मुझसे ये सब उम्मीद मत रखना। मैं पहले बहुओं की तरह सब कुछ सहन नहीं करने वाली हूँ। ससुराल को मैं अपना घर समझ कर आई थी, पर मुझे नहीं पता था यहाँ तो सब मुझसे इतनी अपेक्षा लगा कर बैठे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई की, अपने पैरों पर खड़ी हुई, पर ये सब चक्री करूँगी तो ऑफिस का काम कब करूँगी? आप लोग एक खाना बनाने वाली रख लो, उसके पैसे मैं दे दूंगी, पर चूल्हा चौके में अपनी पढ़ाई और करियर बर्बाद नहीं करूंगी। विधि अपनी बात कहकर कमरे में आ जाती है और चुप बैठ जाती है। तभी अभय आता है। विधि, ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? ससुराल में हर लड़की को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, वो चाहे घरेलू हो या पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा है, थोड़ी समझदारी तो हर लड़की को करनी होती है। अभय, तुम सही कह रहे हो, मैं समझौता भी कर लेती, पर तुमने मुझसे शादी करने के लिए झूठ कहा था कि तुम्हारा परिवार खुले विचार का है, पर इनकी सोच तो पुराने जमाने की है। ये मुझे रसोई घर में मदद करने के लिए बोलते तो बात अलग थी, मैं मदद करती और कुछ सीखती भी, पर ये तो मुझ पर सारा बोझ डाल रहे हैं। कल को कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। अभय कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने विधि से झूठ बोला और विधि ने उसका भरोसा किया। अगले दिन ही विधि अपना सामान पैक कर लेती है। अभय, मैं जा रही हूँ, मैं इस तरह के घुटन माहौल में नहीं रह पाऊंगी। तुम भी मुझे नहीं समझते हो, मैं तो तुम्हारे भरोसे ससुराल आई थी। जब पति ही पत्नी का साथ ना दे तो पत्नी कितनी अकेली हो जाती है। एक पति का सहारा मिले तो पत्नी ससुराल में भी रह सकती है, कुछ भी सह सकती है, पर पति का सहयोग और सहारा जरूरी होता है। विजय भैया भी नौकरी करते हैं, वो भी तो शालिनी को पसंद करते हैं। वो भी कल को बहू बनकर इसी घर में आएगी तो शालिनी को पसंद करना छोड़ देंगे, वो भी कल को बहू बनकर इसी घर में आएगी, तो ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी जहाँ पढ़ाई और नौकरी से ज्यादा बहू को रसोई में क्या करना आता है और क्या नहीं आता है यह जरूरी समझा जाता है। टीना भी तो नौकरी करती है, वो भी अपने लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढेगी, कल को वो भी ससुराल जाएगी, तो क्या ये सब सहन कर पाएगी? तो आप सबको बुरा लगेगा। बेटी के लिए दर्द आया है तो वो ही दर्द बहू के लिए क्यों नहीं आ सकता है? मैं नहीं मानती कि ससुराल में लड़कियों को सब सहना होता है। पहले की लड़कियां अपेक्षा थीं, कमजोर थीं, आत्मनिर्भर नहीं थीं, तो सब सहन करके चली जाती थीं। ससुराल वालों के हाथों की वो कठपुतली बन जाती थीं, जैसे कहा वैसे कर दिया। पर मैं आजकल के जमाने की हूँ, फिर भी मैं भी यही सब दाकियानूसी बातें सहन करूँगी, तो मेरी पढ़ाई लिखाई और आत्मनिर्भरता का क्या फायदा? अभय और विधि की बातचीत सुनकर सभी आ जाते हैं। तभी विजय बोलता है, मम्मी, भाभी सही कह रही है, वो नौकरी करेगी कि सुबह रात खाना बनाने में लगी रहेगी। मैं भी शालिनी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, वो भी नौकरी पेशा है। कल को आप जो व्यवहार भाभी के साथ कर रहे हो वही सब परिवार की छोटी बहू के साथ भी करोगे। बहुएं केवल घर में खाना बनाने के लिए नहीं आती, उनकी अपनी जिंदगी भी होती है, जो शादी होते ही ससुराल में आते ही चूल्हे में झोंक दी जाती हैं। तभी ननद टीना भी बोलती है, विजय भैया सही कह रहे हो, मैं भी ये सब बात नहीं सुन पाऊंगी, मेरी भी अपनी जिंदगी होगी तो मैं इस तरह से रसोई घर में बर्बाद नहीं करूंगी। अभय की दादी, ताई जी और मम्मी कुछ नहीं कह पाते हैं और खाना बनाने वाली रखने के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं। थोड़ी देर बाद रेणुका जी का फोन आता है, विधि बेटी क्या हुआ, तू घर आ रही थी, कोई परेशानी थी क्या? तूने बताया नहीं। मम्मी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक है, आपसे मिलने का मन था। अब
अगले रविवार को आऊंगी। मैंने सबको संभाल लिया है। मैं कमजोर नहीं हूँ, आत्मनिर्भर शशाकत हूँ। अपनी बात कहना जानती हूँ मम्मी। ससुराल में सब सहना नहीं होता है, बल्कि कहना होता है। और विधि मुस्कुरा दी। पहले के जमाने में और अब के जमाने में जहाँ हर चीज में बदलाव आया है, तो बहुओं की बदलती स्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए।